मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। परम पुरुष माखन चोर। कुछ दिन साधना करने के बाद साधक के मन में यह साधारण प्रश्न जगता है कि साधना के फलस्वरूप उसने क्या अर्जित किया, साधना से क्या मिला है उसे। आनंद मार्गियों के मन में भी यह स्वाभाविक प्रश्न उठता ही रहता है। इसका भी सहज और स्पष्ट शब्दों में बाबा ने उत्तर दिया अपने प्रवचन में। मैं बात कर रहा हूँ रांची में होने वाले धर्म महाचक्र की। 9 मार्च 1964 को रांची में धर्म महाचक्र हो रहा था। मैं भी उसमें उपस्थित था। बाबा का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन काल में ही बाबा ने कहा, तुम लोगों में अनेक सोचते हो कि इतने दिनों तक नियमित साधना करते हो गया, इससे क्या प्राप्त किया पता नहीं चलता। ऐसी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग निश्चिंत होकर साधना करते रहो। परम पुरुष को माखन चोर भी कहा गया है। वे तुम्हारी साधना से प्राप्त सिद्धि को चुरा लेते हैं ताकि तुम्हारे पास रहने से तुम्हें घमंड न हो जाए या तुम दुरुपयोग न कर बैठो। बैंक के माफिक तुम्हारे नाम पर फल जमा हो रहा है और जब तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हें मिल जाएगा। यह तुम्हारी ही वस्तु है, जैसे बैंक में जमा पैसा तुम्हारा ही होता है। दूसरे लेसन गुरु मंत्र के महत्व को बताते हुए बाबा ने कहा, इस लेसन के थोड़े दिनों के अभ्यास से ही तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यदि किसी पर भर यानी भूत या प्रेत आया हो तो तुम उस भूत को भगा सकते हो। कुआं का पानी मंगाकर गुरु मंत्र लेते हुए पीड़ित व्यक्ति के मुंह पर 3 बार छींटे मारो, फिर देखो क्या होता है। थोड़ी ही देर में वह शांत हो जाएगा और वह भूत मुक्त हो जाएगा। मेरे साथी नंद किशोर जी भी मेरे साथ थे। प्रवचन के पश्चात वे काफ़ी प्रसन्न थे और कहा, आज तो बाबा ने साधना के व्यावहारिक रूप पर प्रकाश डाला है। ठीक इसके 1 माह के बाद गर्मी की छुट्टी में नंद किशोर जी अपने गांव गए। छुट्टी का समय करीब करीब समाप्त होने वाला था। एक दिन उनके गांव की एक लड़की पर भूत आ गया। गांव के लोग उसके घर एकत्र थे। उस लड़की को घर के आंगन में बैठाकर ओझा लोग भूत झाड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। नंद किशोर जी भी वहां पहुंचे। उन्हें यह सब देखकर खराब लगा। उन्हें बाबा की बात याद आई। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दूसरा लेसन लिया था। उनसे उस लड़की की दशा देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, जाओ कुआं से 1 बाल्टी पानी लाओ, अभी भूत भाग जाएगा। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह कॉलेज का विद्यार्थी है, ओझा भला कब से हो गया। खैर, विपद काल में सबकी सहायता ली जाती है। कुछ लोग गए और कुआं से पानी लाए। नंद किशोर जी ने गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए 3 बार उसके मुंह पर छींटे मारे। अरे यह क्या! वह लड़की तुरंत शांत हो गई। जो जोर जोर से सर हिला रही थी, पटक रही थी, वह एकदम स्थिर होकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूर्णतः सामान्य, एकदम स्वाभाविक हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे एक युवक विद्यार्थी की करामात देखकर। परंतु उन्हें क्या मालूम था, यह करामात श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रदत्त शक्ति से ऐसा चमत्कारी फल देने वाला सिद्ध गुरु मंत्र का है। वह लड़की तो ठीक हो गई, पर नंद किशोर जी की साधना पर असर हुआ। साधना में मन बैठता ही नहीं था। वे काफ़ी परेशान होने लगे। कुछ दिनों के बाद ही छुट्टी समाप्त होने वाली थी। मैं छुट्टी समाप्त होने के 2 दिन पहले जमालपुर पहुंचा। देखा वहां नंद किशोर जी पहले से ही मौजूद हैं। मिलते ही वे मुझसे सारी घटना बताए। वे काफ़ी चिंतित थे। मैंने कहा, बाबा ने विधि बताई थी, पर प्रयोग करने को वो थोड़े बोले थे। खैर कोई बात नहीं, आप बाबा की शरण में आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन बाबा आश्रम आए।
हम लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। बाबा हम लोगों के सामने खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कुशल क्षेम पूछा। नंद किशोर जी मेरे पास ही खड़े थे। उनकी तरफ देखते हुए बाबा ने कहा, क्यों रो रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उसी वक्त से उनका मन हल्का हो गया और उनकी साधना ठीक होने लगी। स्पष्ट है, निर्दोष भाव से हुई भूल का गुरु अपनी कृपा से क्षमा कर देते हैं, यदि भूल का तीव्र प्रायश्चित मन में हो रहा हो। यह है सद्गुरु की कृपा। परमपिता बाबा की जय।